बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया पे अपने मकासद हासिल करने के लिए लोग प्रोपेगेंडा मुहिम तो चला लेते हैं, लेकिन इसमें आम आवाम को बड़ी तकलीफ़ और ज़हनी अजियत पहुंचती है। जैसा कि एक ख़बर सऊदी अरब से सामने आई है कि मोहम्मद बिन सलमान ने मस्जिदों में अफ्तार पे पाबंदी लगा दी है, लिहाजा इस साल मस्जिदों के अंदर अफ्तार नहीं होगा। जब ये ख़बर सामने आई और साथ में इसकी जो तस्वीर है बिन सलमान की चाइना के सदर के साथ अटैच की। अच्छा, ख़बर तो रमज़ान, अफ्तार और बिन सलमान और सऊदी अरेबिया की है, तो इसमें चाइना के सदर का क्या ताल्लुक़? तो भाई ये दरअसल पूरी एक जहन साजी की गई है ख़बर के ज़रिए, तस्वीर के ज़रिए, कि जिस तरह से चाइना मुसलमानों पे पाबंदियाँ लगा रहा है, ठीक वैसे ही मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब मुसलमानों पे पाबंदियाँ लगा रहे हैं और उसी के चलते इस तरह की ख़बर शेयर की गई। मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में अब तो ये ख़बर डिस्कस की जा रही है, जितने मुँह उतनी बातें। मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स ने इसको शेयर किया, हालांकि ये ख़बर को तब्दील किया गया। ज़रूर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आई थी, हम भी आपको बता रहे हैं, बताते हैं आगे चल के कि वो क्या थी, लेकिन उसको जो रंग दिया गया वो हकीकत के बिल्कुल उलट और मुख्तलिफ था। यानी सऊदी अरेबिया ने इस साल, और ये हुक्म भी वजारत मजहबी उमूर की जानिब से आया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने डायरेक्ट ऑर्डर तो दिया नहीं है। वजारत मजहबी उमूर ने यह कहा है कि इस साल मस्जिद के अंदर अफ्तार नहीं होगा, लेकिन मस्जिद से जुड़े जो सहन हैं, खुली जगह हैं, जहाँ पे कारपेट नहीं बिछे, वहाँ पे ये अफ्तार प्रोग्राम होंगे। अब सवाल ये बनता है कि ये हुक्म क्यों दिया गया? पिछले कई सालों के मुशाहिदे से ये बात सामने आई कि हर साल जब इफ्तार किया जाता है, वक्त बहुत थोड़ा, लोगों को ज़रा जल्दी भी होती है और बाद में उसी जगह पे नमाज अदा करने की भी जल्दी है। तो इसलिए बहुत मरतबा ये हुआ कि मस्जिद के कालीन ख़राब हो गए, पानी, लस्सी या कोई और लिक्विड गिर गया, कोई खाने की चीज़ गिर गई, जिसकी वजह से मस्जिद के अंदर सफाई का वो इंतज़ाम बरकरार नहीं रहता था जो होना चाहिए। अगरचे सुफरा वगैरह होता है, फिर भी वो बात उस हद तक कवर नहीं की जा सकती कि कोई चीज़ गंदी ना हो। लिहाजा अब ये किया गया कि मस्जिद का तकद्दुस, उसकी सफाई सुथराई बरकरार रखने के लिए ये ज़रूरी है कि मस्जिद के अंदर इफ्तार ना हो, बल्कि खुली जगह पे वैसे फ़र्श पे हो जिसको बाद में धोना, साफ़ करना बहुत आसान हो। इसलिए ये हुक्म दिया गया है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो वही सऊदी यहूदी की बातें कि जनाब ये तो हैं ही यहूदी, ये देखिए अब मस्जिदों में इन्होंने पिछले साल लाउड स्पीकर पे पाबंदी लगाई थी और इस साल ये लोग मस्जिदों में इफ्तार पे भी पाबंदी लगा रहे हैं। अगले साल हो सकता है कि रोज़े पे ही पाबंदी लगा दें कि रोज़ा कोई नहीं रख सकता। लोग ये बातें क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं कोई प्रोपेगेंडा मुहिम चल रही है, कहीं कोई है उनका जहन भरने वाला, उनके जहन में ये गलत बातें डालने वाला, जो ये कहता है कि ये इस्लाम मुखालिफ है। और ये एहतजाज करने वाले ख़ुद कितने इस्लाम पसंद हैं। यानी ये आप शुरू से देखते आइए, हमारा मजहबी मसला हो या सियासी, हम दूसरों को इल्ज़ाम तो देते हैं, लेकिन कभी गिरेबान में हमने नहीं झांका कि हम कितने को मुसलमान हैं, हम कितने को नज़रियाती हैं, हम आखिर कितने कोई मुल्क से वफ़ादारी करने वाले हैं। हर बंदा अपनी गलती को तो जस्टिफाई कर लेता है और अगले की कोई जायज़ बात भी हो तो उसको गलत कह के चढ़ दौड़ता है। यही हाल हमारा मुसलमानों का है कि हम बस एक दूसरे को काफिर कहने, एक दूसरे को इस्लाम से खारिज करने के चक्कर में लगे हुए हैं। ख़बर आई थी कि मोहम्मद बिन सलमान या उसकी हुकूमत की बात कर लें, मस्जिदों में सफाई बरकरार रखने के लिए जो इफ्तार है उसको मुंतकिल किया जा रहा है मस्जिद के सहन में। कोई बैन नहीं हुआ, कोई पाबंदी नहीं लगी। और ये जो इससे पहले लाउड स्पीकर पे पाबंदी लगाई गई थी, वो भी इसलिए उन्होंने लगाई थी कि हर जगह जगह पे मस्जिद हैं, तो ना एक की समझ आती है ना दूसरी की समझ आती है, और फिर मरीज़ भी होते हैं भाई। तो ज़रूरी है कि सिर्फ मस्जिद की हद तक आवाज़ रखी जाए, जहाँ पे लोग हैं वो सुने। जिसने बाहर सुननी है तो उसके पास और ऑप्शन भी तो है, वो घर में टीवी पे सुन ले, गाड़ी में रेडियो पे सुन ले, तिलावत हर वक्त मिलती है, वो सऊदी जो हरम के चैनल्स हैं उनको लगा ले। तो बाहर बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसको सुन नहीं रहे, बहुत से लोग मरीज़ हैं, बहुत से बच्चे सो रहे हैं, बहुत से लोगों को और मसाइल हैं, उनको ये आवाज़ डिस्टर्ब करती है। लिहाजा उसकी खातिर उन्होंने लाउड स्पीकर पे पाबंदी लगाई, जो कि एक जायज़ अमल था, कोई उसमें इस्लाम पे पाबंदी लगाने वाली बात नहीं थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बस हमारे हाल पे रहम करे और सही समझ और सच्ची बात करने की तौफीक अता फरमाए।